सीएम आतिशी का एक्शन देखने को मिला है, जहां आपको बताते चले कि प्रदूषण की रोकथाम को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण को रोकने का काम चल रहा है और साथ ही खराब सड़कों की मरम्मत की जा रही है। यूपी सरकार से हम बात करेंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि आनंद विहार में बसों के कारण प्रदूषण हो रहा है। केंद्र सरकार और यूपी सरकार हमारा साथ दें, साथ ही साथ हरियाणा के कारण यमुना में प्रदूषण बढ़ा है। तो यमुना नदी का जल लगातार प्रदूषित हो रहा है। सारे पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं, उनका जायजा लेने के लिए कई कदम यहाँ पे लोकली उठाए गए हैं। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली एंटी स्मॉग गन्स चल रही हैं। जो यहाँ के सारे सर्विसेज हैं उनको गीला रखा जा रहा है, सड़कों को गीला रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की डस्ट ना हो। आनंद विहार के पास जो सड़कें, चाहे वो किसी एजेंसी की हो, चाहे वो एमसीडी की हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे एनसीआरटीसी उन्हें कंट्रोल कर रहा है, चाहे जीटीआईडीसी उनको देख रहा है, सारी सड़कों का रिपेयर करवाया गया है कि किसी भी प्रकार की सड़क टूटी हुई ना हो, क्योंकि अगर सड़क टूटी हुई होगी तो हर प्रकार का डस्ट होगा। दूसरा, जो यहाँ पे कंजेस्शन पॉइंट्स हैं, उन सब कंजेस्शन पॉइंट्स पे इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव्स चलाई गई हैं, क्योंकि जब तक इंक्रोचमेंट रहेगा ट्रैफिक धीरे चलेगा और पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा। मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से निरीक्षण किया गया, जायजा लिया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। अक्षरधाम इलाके में धुंध की परत छा गई है। इसी के साथ आपको बताते चले कि अक्षरधाम इलाके में AQI 353 पहुंच गया है। वहीं नेहरू पार्क इलाके में AQI 254 के स्तर पर पहुंच गया है। तो दिल्ली में लगातार प्रदूषण की स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से भी तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। पानी का छिड़काव किया जा रहा है और साथ ही साथ एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत भी की गई है और मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से एंटी डस्ट अभियान का जायजा भी लिया गया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि अक्षरधाम इलाके में AQI का लेवल 353 पहुंच गया है। लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, तो वहीं दिल्ली सरकार के द्वारा हर कदम उठाया जा रहा है जिससे पोल्यूशन के स्तर को कम किया जा सके। आप दिल्ली की सड़कों पर देखेंगे तो यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लगातार हॉटस्पॉट एरिया जहाँ पर प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में पहुँच चुका है, उसको लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आप सड़कों पे देखेंगे तो ये पानी का छिड़काव सड़कों पर किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से दिल्ली के पोल्यूशन को कम किया जा सके। लगातार देखिए ऊपर से भी पानी की फॉगिंग यानी छिड़काव किया जा रहा है और पूरी मशीनरी है जहां पर साइडों से भी पानी निकल करके आ रहा है, क्योंकि लगातार दिल्ली को आज छठे से 7वां दिन हो चुका है जहां पर प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली वासी हैं जो जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर हैं। वहीं दिल्ली सरकार के द्वारा भी लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से प्रदूषण का स्तर कम हो सके। तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं लगातार कई किलोमीटर में ये गाड़ियां पहुंच रही हैं जहां पर सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें हरियाणा और पंजाब की, तो मुख्य कारण बना हुआ है कि जो वहां पर हरियाणा और पंजाब में पराली जलाई जा रही है उससे भी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। साथ ही डीजल के जनरेटरों का अगर जिक्र करें तो उससे भी बढ़ रहा है, जिस पर सरकार के द्वारा अलग अलग पाबंदियां भी लगाई जा रही है। चाहे हम कंस्ट्रक्शंस की बात करें या फिर हम बात करें कि जो लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं उस पर भी सरकार के द्वारा रोक लगाई जा रही है और जो नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ चालान भी किए जा रहे हैं। तस्वीरों आप देख रहे हैं किस तरीके से, देखिए रुक रुक कर पूरी सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। कई किलोमीटर तक ये चल रहा है। पूरी दिल्ली में इस तरीके से वाटर फॉगिंग की जा रही है। आप देखेंगे तो दिल्ली सरकार के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही दिल्ली सरकार के मंत्री लगातार बैठक भी कर रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रदूषण है उसको कम किया जा सके। तो देखना होगा जो दिल्ली सरकार के द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं उससे प्रदूषण का स्तर कितना कम होता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रिया राणा, दिल्ली। तो देखिए, दिल्ली में हवा खराब हो रही है, दिल्ली में पानी भी खराब हो रहा है। तमाम जो परेशानियां हैं उन परेशानियों से अब दिल्ली वासी गुजरते हुए नजर भी आएंगे। साथ ही साथ दिल्ली सरकार की ओर से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस प्रदूषण को कम किया जा सके। पड़ोसी राज्यों से बातचीत की जा रही है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और साथ ही साथ पंजाब से भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि देखिए अब बात
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ हरियाणा और पंजाब में भी की जानी है, चूंकि लगातार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है और कई इसके पीछे कारण भी है। ज्यादातर देखिए गाड़ियां लगातार बढ़ रही है और तमाम पड़ोसी राज्यों में पराली भी जलाई जा रही है, जिसके बाद से प्रदूषण का स्तर लगातार दिल्ली में बढ़ रहा है और तमाम इन परेशानियों से दिल्ली वासी गुजर रही हैं। और चलिए सीधे दिल्ली से प्रिया राणा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रिया, दिल्ली सरकार तमाम ठोस कदम उठाने की बात कर रही है, लेकिन AQI लेवल दिल्ली का लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए वायु प्रदूषण जो है दिल्ली में लगातार खतरनाक श्रेणी पर पहुंच रहा है। अगर हम आज की बात करें तो देखिए आनंद विहार के पास ही इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर लगातार जो AQI है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे खतरनाक श्रेणी में आनंद विहार रहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सड़कों पर अगर हम देखें, हालांकि अभी मशीनरी चली गई है, लेकिन आप सड़कें यहाँ पर देखेंगी तो यहाँ पर देखिए पानी का छिड़काव लगातार सड़कों पर किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से प्रदूषण को कम किया जा सके। वहीं देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय अभी यहाँ पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने खुद निरीक्षण किया और किसी भी तरीके से वायु प्रदूषण को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं उसको लेकर दिल्ली सरकार हर कदम उठा रही है। लेकिन अगर हम बात करें यमुना की, तो यमुना की स्थिति भी बहुत बदतर होती हुई नजर आ रही है। वहां पर भी प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि लोग जो है जहरीली सांसें लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें तो दीपावली के पर्व से पहले ही इस तरीके का प्रदूषण अपने आप में सवालिया निशान खड़े कर रहा है। हालांकि सरकार की बात करें तो लगातार जो हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे, जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण था, चाहे हम उसमें मुंडका की बात करें, नरेला की बात करें, आनंद विहार की बात करें, और भी ऐसे अलग अलग हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे, वहां पे सरकार के अधिकारियों के द्वारा खुद निरीक्षण किया जा रहा है। जो वहां पर कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, कोई वर्क चल रहा है, तो उस पर भी देखिए कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। साथ ही अगर हम बात करें हरियाणा और पंजाब की, लगातार वहां पर देखिए पराली जलाई जाती है। पराली की वजह से लगातार प्रदूषण का स्तर और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन वहां पर भी देखिए सियासत जो है शुरू हो गई है। अलग अलग नेता हैं जो अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसान पराली जलाएगा तो देखिए कुछ लोग कह रहे हैं नेता की चालान उनका होगा, जुर्माना उन पर लगेगा, जो MSP पे उनका गेहूं या उनकी फसल जाती है वो उनको नहीं मिलेगी। लेकिन उसमें कुछ नेता निकलकर ऐसे भी सामने आए हैं जो कह रहे हैं कि छोटे किसान हैं, वो अपनी पराली को कहाँ जलाएंगे, पराली कहाँ लेकर जाएंगे। लेकिन समस्या जो बनी हुई है वो दिल्ली वासियों के लिए बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली वासी लगातार जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लोगों को अलग अलग तरीके की समस्याएं हो रही है। चाहे हम बात करें बड़े बुजुर्ग की, तो देखिए उनको अस्थमा के जो मरीज है सबसे ज्यादा उन्हें परेशानी हो रही है। और लगातार अगर हम बात करें जिस तरीके से दीपावली का पर्व है, बड़ा पर्व रहता है दीपावली का, तो लोग आतिशबाजी करते हैं, भले ही कितनी बैन की जाए। उसके बाद जो सुबह होती है वो काली रात की सुबह होती है, प्रदूषण की मोटी चादर देखने के लिए मिलती है। और ऐसा अभी दीपावली से पहले ही देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर लोग जहरीली सांसें लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन सरकार के द्वारा पूरे ठोस कदम उठाए जा रहे हैं कि किसी तरीके से प्रदूषण को कम किया जा सके। चलिए ठीक है प्रिया, आपके पास वापस लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और अब आपको सुनवाई के दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की ओर से क्या कुछ कहा गया है। पूरी दिल्ली के अंदर अभी जो प्रदूषण का स्तर है वो पुअर कैटेगरी में है, लेकिन आनंद विहार का पिछले हम 4-5 दिनों से देख रहे हैं कि प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ रहा है। उसको निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री जी के साथ हम यहाँ पहुंचे थे। हमने चारों तरफ जो निरीक्षण किया उसमें मुख्य तौर पर 4 चीजें समझ में आ रही हैं। एक तो कि यहाँ पर इस सड़क के इस पार दिल्ली का बस अड्डा है आनंद विहार, और ठीक इसके सामने कौशाम्बी का बस अड्डा है। बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश से डीजल की बसें यहाँ पर आ रही हैं और जिनका धुआं जो है वो पूरे दिल्ली के पोल्यूशन से डबल कर दे रहा है। दूसरा जो है यहाँ पर RRTS का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके जो है डस्ट पोल्यूशन का सोर्स इसमें एक्स्ट्रा दिख रहा है। तीसरा जो है यहाँ पर जो डिपो है आनंद विहार का, यहाँ की सारी बसें के एग्जिट का रास्ता जो है वो जो मॉनिटरिंग स्टेशन है उसके बगल से ही जा रहा है। और चौथा जो है चारों तरफ यहाँ पर कंजेशन जो है, मेट्रो है, रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है, तो कंजेशन से ये मुख्य तौर पर 4 सोर्सेज देखे जा रहे हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेजर्स लिए गए हैं। यहाँ पर डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मोबाइल एंटी स्मॉग गन को, स्प्रिंकलिंग को यहाँ डिप्लॉय कर दिया गया है। साथ ही साथ जो है
जो आनंद विहार की बसें जाती थी उनका रूट डाइवर्ट करने का निर्देश दिया गया है कि रूट डाइवर्ट किया जाए। तो पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को आपने सुना, जहां पर उनकी तरफ से कहा गया है कि कई कदम उठाए जा रहे हैं दिल्ली वासियों को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए। एक बार फिर से प्रिया का रुख करेंगे। प्रिया, देखिए पर्यावरण मंत्री भी साफ तौर पर कह रही हैं कि जो पड़ोसी राज्य है वहां से तमाम बसें आ रही हैं और बस स्टेशन दिल्ली में है, उससे भी कई जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। अब पड़ोसी राज्यों से कब तक दिल्ली सरकार बात करेगी इस पूरे मसले पर? जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कह चुके हैं जो प्रदूषण की समस्या है वो किसी राजनीति की समस्या नहीं बल्कि सभी की संयुक्त वो समस्या है, क्योंकि सभी वो जहरीली सांसें लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इससे पहले भी उन्होंने जिक्र किया था जो यूपी बॉर्डर से बसें दिल्ली के लिए आती हैं वहां पर रुकती हैं, क्योंकि वो बसें हैं ज्यादातर जो है डीजल की बसें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, तो उन्होंने उनसे पहले भी कहा था कि जो बसें आप लोगों ने दी हैं डीजल की, भले ही उन बसों की संख्या कम हो लेकिन वो इलेक्ट्रिकल बसें हो। लेकिन धरातल पर अभी भी ज्यादा जो है इलेक्ट्रिकल बसें चलती हुई नजर आती हैं, जिसकी वजह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो सरकार के द्वारा, देखिए दिल्ली सरकार के द्वारा जमीनी स्तर पर जाकर हर चीज का मुआयना किया जा रहा है। अगर हम दिल्ली की सड़कों की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, पेड़ पौधों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि बावजूद उसके प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा है, रोज नई सुबह होती है जहां पर प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर हम बात करें नेचुरल बारिश अगर हो तो शायद प्रदूषण में थोड़ी कमी देखने के लिए मिले, लेकिन दिल्ली में अभी ऐसे हालात देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं जहां पर प्रदूषण जो है कम होता हुआ नजर आए। क्योंकि दीपावली का त्योहार है तो आने वाले समय में प्रदूषण का स्तर और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लोग जहरीली सांसें लेने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली में लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया है क्योंकि किसी भी तरीके से लोग चाहते हैं कि वो बीमार ना हो। बिल्कुल प्रिया, देखिए प्रदूषण कई और बीमारियों को भी अपने साथ लेकर आ रहा है। कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें प्रदूषण से कई बीमारियां हो सकती है, बच्चे स्कूल जाते हुए कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। लेकिन प्रिया सवाल यहाँ पर यमुना नदी को लेकर भी है। प्रदूषण पानी का जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रहा है, झाग देखी जा रही है। अब क्या कदम दिल्ली सरकार की ओर से उठाए जाएंगे ताकि यमुना नदी का जो जल है उसे ठीक किया जा सके? जी बिल्कुल, देखिए यमुना नदी के जल की बात करें तो आप अगर वहां की तस्वीर हम लोगों ने दिखाई थी, हम खुद जीरो ग्राउंड पर पहुंचे थे, जहां पर आपको लगेगा कि आप गुलबर्ग में पहुंच गए हैं, क्योंकि इस तरीके से वो झाग आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन पानी में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, वहां कूड़ा करकट भी नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं हमारी भी बनती है, क्योंकि वहां पर कूड़ा सिर्फ जनता फेंकती है। जो हमने खुद तस्वीरों में देखा, वहां बोतलें पड़ी थी, पन्नियां पड़ी हैं, लोग कूड़ा कचरा है, पूजा घर के फूल पत्ती सब यमुना में बहा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी कि अगर अपनी यमुना को साफ रखना है, पानी को साफ रखना है, तो हमें भी सतर्कता बरतनी होगी। क्योंकि जहरीली सांस हम सब लोग ले रहे हैं, जिससे हम लगातार बीमार हो रहे हैं। लोगों को अलग अलग समस्याएं हो रही है। सरकार के द्वारा तो ठोस कदम उठाए जा ही रहे हैं, लेकिन हमें खुद भी समझना होगा। क्योंकि अगर बात करें आतिशबाजी की तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि प्रदूषण कम हो। क्योंकि हम सुबह तड़के जब उठ रहे हैं तो प्रदूषण की एक मोटी चादर आसमान में देखने के लिए मिलती है, धुंधलापन नजर आता है, और यही समस्याएं हैं जो दिल्ली वासी एनसीआर में लोगों को झेलनी पड़ रही है। जी बिल्कुल प्रिया, जब तक जनता का सहयोग सरकार को नहीं मिलेगा, सरकार भी इन तमाम समस्याओं से निपट नहीं पाएगी, और जनता का सहयोग इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण भी है। प्रिया, सवाल अब यहाँ पर यह भी है कि सरकार तो तमाम कदम उठा रही है, आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके द्वारा भी कदम उठाने बेहद जरूरी हो जाएंगे। क्योंकि अगर दिल्ली का AQI लेवल बढ़ रहा है तो यानी कि साफ तौर पर यह भी जाहिर है कि पड़ोसी राज्यों का AQI लेवल भी बढ़ सकता है, वहां भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बात सिर्फ दिल्ली एनसीआर की नहीं, चाहे हरियाणा, पंजाब या अन्य राज्यों का जिक्र करें, जिस तरीके से पराली जलाई जा रही है बावजूद रोक के, तो वहां पर भी AQI लेवल जो है खतरनाक श्रेणी में पहुंचता हुआ नजर आएगा 100%। क्योंकि अगर हम बात करें, भले ही पराली हरियाणा या पंजाब में जल रही हो, आसपास लोगों को उसका नुकसान होगा,
सरकार के द्वारा लगातार जुर्माने भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसान लगातार पराली भी जलाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें हाईवे पर, अगर आप शाम की तस्वीर देखेंगी तो वहां पर आपको लगेगा कि आग लग चुकी है। कई बीघे के खेतों में किसान पराली जलाता है, जिससे देखिए भारी भरकम जो है धुआं निकलता है, लोगों को समस्याएं होती है, लोगों की छतें काली हो जाती है। वही दिल्ली एनसीआर से सटे गाजियाबाद की बात करें तो लगातार जो फैक्ट्रियां हैं उन पर अभी भी रोक नहीं लगाई जाती है। वहां पर लगातार फैक्ट्रियों में से देखिए काला धुआं आपको निकलता हुआ नजर आएगा। आसपास की जनता है जहां पर उनकी गैलरीज में एक मोटी काली परत चढ़ जाती है। हर बार शिकायत की जाती है, लेकिन धरातल पर सब कुछ जीरो नजर आता है। उसके पहले अगर हम बात करें, सरकार जो है देखिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है किसी भी तरीके से प्रदूषण को कम किया जा सके। ये दिल्ली वासी भी जान रहे हैं, लेकिन जब तक हम खुद समस्या को नहीं समझेंगे तो हमें इस परेशानी से निजात नहीं मिल पाएगी और आगे लगातार प्रदूषण जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी चलिए ठीक है प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।